पढ़ाई जो है वो कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, वो हमारी लाइफ का पार्ट है। जैसे खाना हमारी लाइफ का पार्ट है, पानी पीना हमारी लाइफ का पार्ट है, सोना हमारी लाइफ का पार्ट है, तो स्टडी भी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप स्पेशली जब आप गर्ल्स हो तो आपको पता है कि स्टडी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और लाइफ हमें एक ही बार मौका देगी, जरूरी नहीं है कि आपको बार बार मौका मिले, इसी लाइफ में आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं पहले एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो जब यहाँ जो कॉमर्स स्ट्रीम ली मैंने, उसमें टीचर्स इतना मोटिवेट किया कि आज मैं एक एवरेज टू टॉपर जो है वो टीचर्स की वजह से है। पूरा क्रेडिट मैं टीचर्स को और पेरेंट्स को ही देना चाहूंगी। तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो, तो आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली थी क्योंकि इसकी एक फनी सी स्टोरी है। मैं मतलब 8th क्लास में थी तो मैं बैंक में फर्स्ट टाइम गई थी। तो मेरी मम्मी शुरू से बोलती थी कि तू बैंक में लगी है, तेरे को बैंक में लगना है। तो मेरे को भी ये हो गया कि अब तो पूरा ये बैंक में ही लगना है। तो वहाँ लिखा था ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, तो मुझे लगा कि बैंक लाइन में जाना है तो कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो 10th के बाद तो मेरे को ऐसे ही था कि मेरे को कॉमर्स ही लेनी है। मैंने सोचा भी नहीं आर्ट लेनी, मेडिकल नॉन मेडिकल, मैंने सीधे कॉमर्स ली। और मेरा भी यही है कि मेरे को अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है, बैंक की लाइन में जाना है। वेरी गुड। ट्यूशन भी रखी रियलिटी, 1 महीने जाके देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो टाइम वेस्ट है, 2 से ढाई घंटे टाइम वेस्ट हो गए। और उससे बाकी सब्जेक्ट पे भी असर पड़ रहा था, मतलब उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 से ढाई घंटा तो देना ही है दिन में। तो फिर मैंने ट्यूशन हटा दी। उसके बाद पढ़ रहे हो, पहली बात अपना गोल रखो और कंसिस्टेंट रहो। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना अच्छा होगा। लाइक बीच में ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और फिर 4 दिन ऐसे ही पढ़ा नहीं। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर डेली पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और वैसे तो भूलते चले जाते हैं, कुछ याद नहीं आता है फिर एग्जाम के टाइम पे, तो बहुत वो मैटर करता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की अपने में बिलीव रखो। मतलब फेलवर सबके आगे आता है, बट बिलीव रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लाइक और भी कई बार बोल देते हैं पेरेंट्स भी कि इतने नहीं आए तो इतने परसेंट लाने हैं तुझे, बट खुद में बिलीव रखना मेन बात होती है कि खुद में बिलीव रखो। मेरा ये मैसेज है कि आप 3C रूल फॉलो करके देखो। एक तो कंसिस्टेंसी, कंसेप्ट क्लियरिटी एंड कंसंट्रेशन। जब भी पढ़ रहे हो हार्ड वर्क देखो, हार्ड वर्क आगे बहुत करना पड़ेगा। तो आप 10th 12th तक तो आप स्मार्ट वर्क करके भी काम चल जाएगा। तो जितना पढ़ रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। नमस्कार, आज हम गांव ब्याना, खंड इंद्री, जिला करनाल का गांव है ब्याना, और यहाँ पे राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। और स्कूल का जो परिणाम है वो बहुत ही शानदार आया है। +2 क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के अपने परिवार, अपने स्कूल और अपने गांव क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ आज जो स्कूल के टॉपर बच्चे हैं वो हैं, फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने पाई है वो है महक। इन्होंने ये तीनों विद्यार्थी जो हैं ये कॉमर्स से संकाय से जुड़े हुए हैं। और ओवरऑल स्कूल में जो टॉपर रही हैं महक रही हैं, जिन्होंने 94.4% मार्क्स अचीव किए हैं। और स्कूल में दूसरा स्थान यशिका ने पाया है 93.2% इन्होंने ओवरऑल अचीव किया है। और कॉमर्स संकाय में तीसरा स्थान मानसी शर्मा ने लिया है। इन्होंने 88.8% मार्क्स लिए हैं। हमारे साथ ये तीनों विद्यार्थी आज बातचीत में हैं और हमें लगता है कि ये बातचीत आज की जो है वो और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी प्रेरणादायी होगी। इन विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षाओं में जैसे तैयारी की है, उससे पहले अपने आप को उसके लिए तैयार भी किया होगा। और ये संघर्षपूर्ण एक तरह की दास्तान होती है किसी विद्यार्थी के द्वारा तैयारियों में लगना, और उन तैयारियों के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तमाम प्रकार के तनाव हो सकते हैं।
तमाम प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, उन दिक्कतों को पार करते हुए हमारे ये विद्यार्थी, इन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। और तीनों विद्यार्थी आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, 2 स्कूल के टॉपर हैं और तीसरी जो टॉपर हैं वो भी लड़की हैं, जिन्होंने स्कूल में तीसरा स्थान पाया है। वो आज हमारे साथ नहीं है, दिशा हैं वो, जिन्होंने 90% मार्क्स लिए। तो मैं चाहूँगा कि हम बात करें। महक, आपका स्वागत है बातचीत में। आप बताएं कि एक बात तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 10वीं की, उसके बाद आपका कॉमर्स की तरफ जाना हुआ, ये निर्णय आपने कैसे किया? सर मेरे को बचपन से ये था कि मेरे को बैंकिंग लाइन में जाना है। मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन से बता दिया कि तुम्हें बैंक में लगना है। तो फिर उसी बचपन से मेरे को ये था कि बैंक के लिए कॉमर्स लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से मैंने कॉमर्स ली। फिर जब मैंने कॉमर्स ली, फिर आगे पता चला कि बैंक के अलावा भी कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अच्छे पैकेज ले सकते हो, तो इसलिए मैंने कॉमर्स ली। ओके, तो अब ये बताइए कि जो तैयारी रही है, बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी, वो कैसे की? उससे पहले आपने कैसे अपने आप को प्रबंधित किया, मैनेज किया, अपने टाइम को मैनेज किया और आपने संकल्प लिया कि मैंने इस तरह से पढ़ना है और उसको आपने पूरा किया। किस किस तरह की दिक्कतें आई, ये तमाम प्रश्न, एक तरह का एक ही प्रश्न है जो एक तरह से, कैसे आपने तैयारी की? देखो, सबसे पहले तो सर मैंने ये सोचा कि पढ़ाई जो है वो कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, वो हमारी लाइफ का पार्ट है। जैसे खाना हमारी लाइफ का पार्ट है, पानी पीना हमारी लाइफ का पार्ट है, सोना हमारी लाइफ का पार्ट है, तो स्टडी भी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप, स्पेशली जब आप गर्ल्स हो, तो आपको पता है कि स्टडी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और लाइफ हमें एक ही बार मौका देगी, जरूरी नहीं है कि आपको बार बार मौका मिले। इसी लाइफ में आपको कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे, मतलब आपने ये शुरुआत की थी, +2 में बोर्ड की परीक्षा होती है, तो क्या आपने अपने आप को +1 में तैयार कर लिया था कि मैंने या फिर आपने बोर्ड की परीक्षा, जब शुभ परीक्षाएं आई तब आपने तैयारी को गति दी? कैसे किया ये सारा? सर 10th तक तो मैं बहुत ही एवरेज सी स्टूडेंट रही हूँ, मेरे 80+ ही आए थे उस टाइम पे। तो फिर जब मैंने कॉमर्स लेने का सोचा तो मेरे को ये स्टार्टिंग से ही था कि अब करना है, क्योंकि ये मैंने अपनी पसंद से ली थी स्ट्रीम। सबने बोला कि साइंस ले लो, पर मेरे को ये था कि जो मैंने लेना है तो बस कॉमर्स ही लेना है और इसी में करके दिखाना है। तो मैंने, जब मैं 11th में आ गई तभी सोचा था कि अब, पहले मैं डरती थी टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए, पर जब मैंने 11th क्लास में मैं आई, जब कॉमर्स ली, तो मेरे को ये था कि मेरा सब्जेक्ट है, मुझे अब मैं फिर क्वेश्चन जो पूछती थी सर से, तो कोई भी, मैं घबराती नहीं थी, आराम से क्वेश्चन पूछती थी। और जो कॉमर्स टीम के टीचर है, सभी टीचर्स यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हम्बल टीचर्स हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप मैंने खुद बलराज सर से 6-7 बार एक ही टॉपिक को रिपीट करवाया और उन्होंने बिल्कुल पोलाइटली उन्होंने वो बार बार एक्सप्लेन किया है। तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे, और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। मेरी मम्मी मेरे से घर पे कोई भी काम नहीं कराती है घर का। तो आपको, अगर आपको अपने बच्चे से सक्सेस चाहिए तो पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, और टीचर्स तो यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं। और स्कूल टाइम में तो करते ही थे सपोर्ट, अभी मेरा स्कूल अब खत्म हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, फिर भी सर मेरे को आगे फर्दर एडमिशन लेने में और बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन खुद कर रहे हैं यहाँ पे सर। तो कौन सा विषय आपको, आपके बिल्कुल नज़दीक, जिसमें आपका मन रमता है और आप आगे क्या बनना चाहते हैं? देखो सर, मेरे को अकाउंट सबसे ज़्यादा पसंद है, और शायद इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो दिनेश सर पढ़ाते हैं अकाउंट के, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारी बुक में 12 या 13 चैप्टर होंगे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं अब। तो हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन मिनिमम है, और उन्होंने हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे करा के दिखाया है। इसीलिए नहीं कि जो बच्चा अच्छा पढ़ सकता है वो तो एक बार में भी समझ लेगा, पर वो यहाँ के टीचर्स ऐसे, वो चाहते हैं कि जो बच्चा सबसे, जो वीक बच्चा है ना, उसको भी उसके पास भी पूरा समझ में आए उसको भी। तो और आगे मेरे को अकाउंटेंट बनना है।
तो और योगदान जो आपको लगातार मोटिवेशन, आपने जिक्र टीचर्स के भी किए हैं, आपने पेरेंट्स के भी जिक्र किए हैं, तो फिर भी मैं दोबारा से ये बात सवाल कि किन लोगों ने आपको कैसे मोटिवेट किया? देखो, सबसे तो पहले यहाँ के टीचर बहुत मोटिवेटिंग हैं, और पेरेंट्स तो करते ही हैं मोटिवेट। पेरेंट्स ने तो मेरे को तब भी मोटिवेट किया था जब मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। अब जब मैं यहाँ पे, एक बार पेरेंट्स के नाम भी बता दो, मम्मी पापा के नाम। पापा का नाम है मिस्टर प्रमोद कुमार और मम्मी का नाम है मिसेस अंजलि देवी। जी बताइए, तो कैसे मोटिवेट किया, किस किस ने? हाँ जी, तो मैं पहले एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ जो कॉमर्स स्ट्रीम ली मैंने, उसमें टीचर्स, मेरे को अपनी स्ट्रीम का ही पता है और उसमें नहीं पढ़ी तो मेरे को नहीं पता है, तो वो टीचर्स बहुत इतना मोटिवेट किया कि आज मैं एक एवरेज टू टॉपर जो है वो टीचर्स की वजह से है। पूरा क्रेडिट मैं टीचर्स को और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी। मेरे 94% आए हैं, टीचर्स का 100% है। जो ये 6% की कमी है वो मेरी तरफ से होगी। टीचर्स ने तो मतलब, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो, तो आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली थी, क्योंकि मेरे को लगा कि जो यहाँ के टीचर्स करा सकते हैं वो इतने क्वालिफाइड है, जो यहाँ करा सकते हैं वो कोई ट्यूशन वाला कैसे करा लेगा। धन्यवाद महक, आपने जो बात कही है, और एक इम्पोर्टेंट बात सब विद्यार्थियों के लिए जिसका बहुत महत्व है कि यदि स्कूल में हम जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको यदि हम कर लेते हैं तो यकीनन हमें किसी और मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग दृष्टि से हर चीज़ को देखते हैं और किसी को ज़रूरत मदद की हो भी सकती है। लेकिन महक ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, और एक बात महक ने जो रेखांकित की है कि 10वीं तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और आज महक स्कूल की टॉपर है। तो यशिका की तरफ मुखातिब होते हैं। यशिका ने दूसरा स्थान पाया है स्कूल में, तो इस पे क्या कहना है यशिका का? और पहले तो आप यही बताएं कि आप क्या कहेंगी, आप सेकंड पोजीशन है आप। पहले तो मतलब 95 प्लस का ही टारगेट रखा था मैंने। 93 बने, थोड़ा मतलब मेरी तरफ से कमी रही होगी, बट सेकंड पोजीशन भी अच्छी पोजीशन है। हार्ड वर्क किया है, टीचर्स का सहयोग है, पेरेंट्स का सहयोग है। मैं बहुत खुश हूँ, सेकंड पोजीशन आई है मेरी स्कूल में ओवरऑल। एक बार यही प्रश्न, मैं महक वाला प्रश्न, कि आप ने 10वीं पास करने के बाद में कॉमर्स में जाने का निर्णय किया, ये किस आधार पे किया? क्या आपके पास इसकी गाइडेंस कैसे मिली, क्या कुछ हुआ? इसकी एक फनी सी स्टोरी है। मैं मतलब 8th क्लास में थी तो मैं बैंक में फर्स्ट टाइम गई थी। तो उसका बैंक का नाम था ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स। तो मुझे मेरी मम्मी शुरू से बोलती थी कि तू बैंक में लगी है, तेरे को बैंक में लगना है। तो मेरे को भी ये हो गया कि अब तो पूरा ये बैंक में ही लगना है। तो वहाँ लिखा था ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, तो मुझे लगा कि बैंक लाइन में जाना है तो कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो 10th के बाद तो मेरे को ऐसे ही था कि मेरे को कॉमर्स ही लेनी है। मैंने सोचा भी नहीं आर्ट लेनी, मेडिकल नॉन मेडिकल, मैंने सीधे कॉमर्स ली। और मेरा भी यही है कि मेरे को अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है, बैंक की लाइन में जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात पहले तय हो गई थी 8वीं 9वीं में? ये बात तय हो गई थी, और फिर आपको ज्यादा सोचने विचारने की, असमंजस की कोई स्थिति थी नहीं आपके लिए? किसी ने कोई प्रेशर नहीं दिया, मेरे को कॉमर्स ही लेनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि कैसे ये तैयारी का सिलसिला कैसे चला, कैसा रहा? आपने तो पहले से तय कर रखा था, तो तैयारी भी जाहिर तौर पे आप इसके लिए पहले से मोटिवेटेड रही होंगी, तो या फिर कैसे मोटिवेशन आपको मिली? यही सेम स्टोरी जो महक ने बताई। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी जब स्कूल में आई। कोई टीचर मेरे को इतना जानता नहीं था। जब भी मैं पीटीएम में आती थी तो मेरी मम्मी को ये बोलते थे टीचर की ये लड़की ना तो कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है, ना इसको कोई डाउट होता है। तो मेरे को 11th यही था कि अगर कोई डाउट आए तो सीधे सर से पूछो। मतलब मैं बहुत शर्माती थी ऐसे, मैं बीच क्लास में खड़ी होकर पूछ भी नहीं सकती थी। अगर मुझे डाउट हो तो मैं घर जाके सोचती थी कि यार ये तो गलत है ना, टीचर्स हमारे मतलब हमें समझाने के लिए ही है। तो 11th से मेरे को यही था कि अगर डाउट आए तो सीधे सर से पूछो। और मैंने बहुत मतलब 6 to 12 मैंने 6 to 10
कोई टीचर से कुछ डाउट नहीं पूछा। और मेरी सबसे बड़ी कमी यही रही है। वो 11th में दिनेश सर आए, उन्होंने मतलब ऐसा एनवायरनमेंट किया था कि डायरेक्ट सर से पूछ सकते थे, कोई डर नहीं लगता था। और ऐसे ही बलराज सर थे, इंग्लिश वाले सर भी ऐसे ही थे सारे। तो तैयारी कैसे की? 12th में सबसे पहले तो टारगेट रखो अपना कि मेरे को इतना लेना है। तो शुरुआत में मेरे को हुआ कि मैं शायद इकोनॉमिक्स में इतना कर ना पाऊँ। मैंने ट्यूशन भी रखी, रियलिटी 1 महीने जाके देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो टाइम वेस्ट है, 2 से 2.5 घंटे टाइम वेस्ट हो गए। और उससे बाकी सब्जेक्ट पे भी असर पड़ रहा था, मतलब उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 से 2.5 घंटा तो देना ही है दिन में। तो फिर मैंने ट्यूशन हटा दी। उसके बाद मैंने घर पे ही किया। अगर इकोनॉमिक्स में डाउट होते थे तो सर से पूछती थी, यूट्यूब है, यूट्यूब से पूछो। पर कोचिंग वगैरह या ट्यूशन वगैरह मेरे ख्याल से कॉमर्स स्ट्रीम में इस गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे हैं और जो भी आपको डाउट है सीधे सर से पूछो। बाकी ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शुरू से ही अपना टारगेट रख लिया था, अगर कोई भी डाउट आता है तो टीचर से पूछ लिया। यही मेरी प्रिपरेशन रही। +1 और +2 में क्या आप, जैसे +2 में आपने तैयारी की, +1 में भी ऐसे ही तैयारी की थी या कुछ? +1 में मेरा ये था कि मेरे को पोजीशन तो लेनी है। +1 इजी थी, मतलब डेली बेस पे 2 या 3 घंटा पढ़ लिया, और इतना मैंने ज्यादा वो नहीं किया था कि मेरे को इतनी परसेंटेज चाहिए। पर फिर 12th में आया, फिर मेरे को लगा कि कॉमर्स मतलब मैं कर सकती हूँ, मतलब 90+ अबव ले सकती हूँ। इसलिए +1 की तैयारी मेरा थोड़ी वही, +1 में भी मेरी 2nd पोजीशन ही आई थी। इसमें +2 में भी 2nd पोजीशन है, पर +1 में मैंने उतनी तैयारी नहीं की थी जितनी मैंने +2 में की है। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई का? कैसे, क्या टाइम रहता था आपका पढ़ने का? सुबह से मतलब सुबह स्कूल में आए, उसके बाद यहाँ से जाके 4 से 6 बजे तक तो मेरा पक्का था कि मेरे को अकाउंट करना है, क्योंकि अकाउंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अकाउंट पे तो मेरे को ज्यादा ही मतलब ऐसे होता था कि मैं 2-3 घंटे भी दे सकती हूँ अकाउंट में। उसके बाद फिर 1 घंटा मतलब रेस्ट करो 7 से लेके 10 बजे तक, बाकी अपने 4 सब्जेक्ट निपटाओ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को अगर आप 1 घंटा भी दो तो भी बहुत है। सही सही। कोई जो मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं, जिन लोगों ने मोटिवेट किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। मोटिवेशन टीचर्स और पेरेंट्स। टीचर बहुत पेरेंट्स के मोटिवेट। नाम भी बता दो। पापा का नाम मिस्टर रवि कुमार और मम्मी का नाम मिसेस नीतू रानी। टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया है, और खासकर दिनेश सर ने, मतलब कि पढ़ाते समय भी बीच बीच में क्लास में कब मतलब हर बार मोटिवेशन दे जाते थे। कई टीचर्स का अलग स्टाइल होता है मोटिवेट करने का, कई टीचर्स का अलग। बलराज सर क्लास में हंसाते भी थे, मतलब दिनेश सर की क्लास में हम थोड़ा सीरियस रहते थे, पर मोटिवेशन तो टीचर्स ने पूरा किया है। और अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो आज +1 में होंगे या नीचे होंगे? यही है कि एक तो पेरेंट्स को कहूंगी कि उनको लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम कुछ इतनी वो नहीं है, मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल ही है। अगर आपके बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उन पे प्रेशर मत डालो। और कॉमर्स में भी आगे बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो मतलब अच्छी सैलरी वगैरह भी देती है। और जो स्कूल में आना चाहता है तो बेस्ट टीचर्स है, और कॉमर्स स्ट्रीम की तो मेरी तरफ से गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स में तो टीचर्स भी अच्छे हैं, खासकर दिनेश सर। अकाउंट और बिजनेस स्टडीज में तो बिल्कुल भी आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल में आ रहे हो तो बेस्ट फैकल्टी। ये शिका, एक बार ना मार्क्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स आए हैं वो एक बार बता दो। मैं अक्सर पूछता हूँ। मेरे हिंदी में नहीं, इंग्लिश में 90, हिंदी में 96, अकाउंट में 94, बिजनेस स्टडीज में 92 और इकोनॉमिक्स में भी 94। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें है? हिंदी में 96। वेरी गुड। एक बार महक को ये दे दो। महक भी अपने जो मार्क्स है ना वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में। सर मेरे हिंदी में 98 हैं, अकाउंट में 95, इकोनॉमिक्स में भी 95 और बिजनेस स्टडीज में 93 और इंग्लिश में 91। तो यहाँ भी हिंदी में आपके सबसे अच्छे 98 मार्क्स। बहुत बढ़िया आपने परफॉर्म किया। मानसी शर्मा से बात करते हैं। मानसी, स्वागत है आपका बातचीत में। आपने कॉमर्स संकाय में 3रा स्थान पाया है। यस सर। तो
सवाल वही है कि आपने कॉमर्स कैसे चयन किया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने 10वीं करते ही एक सवाल खड़ा हो जाता है कि वो किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, ऐसे होता है, असमंजस रहती है। ये सवाल आपने कैसे हल किया? सर एक्चुअली मेरे को क्या था कि मेरे को डॉक्टर लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ओके। इंजीनियर लाइन में भी कोई भी, नॉन मेडिकल मेडिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और ठीक। आर्ट्स में मेरे को भी इतना नहीं था, तो मेरे को कॉमर्स लाइन में ही जाना था। ओके। तो इसलिए, और ना मतलब मैंने 8-9 से ही सोच लिया था, और मैं किसी को बोलती थी कि मेरे को कॉमर्स लेनी है तो ऐसे बोलते थे कई बार तो कि तू इतना पढ़ती है, मतलब तू ठीक है पढ़ने में, तू कॉमर्स भी लेगी, साइंस वगैरह लेना। पर मैंने कॉमर्स ही चूज़ करी फिर भी, क्योंकि मतलब मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं वहीं जाऊँगी, और पेरेंट्स भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी स्ट्रीम चूज़ कर, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं। मतलब निर्णय अपने अनुसार करना चाहिए, ये मुझे लगता है। ये आपके तीनों की बातचीत से ये बात निकल करके आई है कि यदि हम खुद निर्णय करेंगे, अपनी जो रुचि अभिरुचि जो एक बन रहा है हमारा, तो ही बेहतर रहेगा, है ना जी मानसी? यस। तो ठीक, ये निर्णय तो हो गया। फिर कैसे तैयारियों में आप लगे? कोई उतार चढ़ाव, कोई समस्याएं तैयारियों के दौरान आई? यस सर, लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी बहुत, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है जैसे, तो वो तो हुआ बहुत ज़्यादा, तो प्रेशर भी आता है, बट मैनेज कर लिया मैंने किसी तरह। लाइक बीच में हो गया था मेरा हाफ ईयरली के बाद मेरा थोड़ा पढ़ना छूट गया था बिल्कुल, मतलब फिर प्री बोर्ड्स आए, फिर मेरे को लगा कि बोर्ड्स आने वाले हैं तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब मैंने थोड़ा सा मतलब कि फोकस करना स्टार्ट किया। और अकाउंटेंसी में मेरा पहले वीक रहता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अकाउंटेंसी नहीं होगी मेरे से। और फिर मैंने मतलब कि प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, तो मेरे को लगा कि बहुत इजी है। जब मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी कि टाइम भी नहीं लगता था बिल्कुल भी। पहले मेरा पेपर ना 3 घंटे में पूरा नहीं होता था, लाइक 50-60 मार्क्स का मुश्किल से होता था मेरा, और अब मतलब जब मैंने प्रैक्टिस करी तो बोर्ड्स में मेरा 2 घंटे में हो गया था पेपर। तो कैसे मैनेज किया तैयारियां? कितने समय आप बैठ करके पढ़ते थे? सर वैसे तो मैं मतलब घंटों के हिसाब से नहीं करती थी, मतलब मेरे को इतना करना है आज, उस हिसाब से करती थी कि आज अकाउंट्स का इतना करना है, बीएसटी का इतना करना है, और सब्जेक्ट्स का जो भी था उस हिसाब से करती थी। पर मेनली मेरा 5 से 10 होता था, जिसमें थोड़ा बहुत ब्रेक भी होता था। ओके। तो जैसे महक को और यशिका को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रही, आपने क्या किया? सर मैं भी इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लगा था मेरे को, और ट्यूशन गई थी, मतलब हम दोनों इकट्ठे गए थे, मैं और यशिका जी। तो फिर हमको लगा हमने तभी डिस्कस किया कि नहीं हो रहा है और बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो फिर हमने एक साथ ही छोड़ भी दी थी ट्यूशन। तो लाइक और भी सब्जेक्ट पे इफेक्ट आता है बहुत, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं फिर, तो इसलिए ट्यूशन नहीं करी है फिर। तो किनका बहुत आपको आगे जैसे पढ़ने में कैसे किनका सहयोग आपको मिला? सर सब सपोर्ट करते थे, जैसे पेरेंट्स भी बिल्कुल सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, मतलब पढ़ रही है कोई काम नहीं बोलते थे उस टाइम पढ़ते टाइम। और टीचर्स तो बहुत ही सपोर्टिव है, जैसे आपने महक और ऋषि की बात सुनी, बहुत ही सपोर्टिव टीचर है। और दिनेश सर का तो मोटिवेशन ऐसे है कि बस अभी टॉप कर जाओ, मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं वो। बार तो पहले तो सब्जेक्ट्स के अनुसार मार्क्स बता दो। इंग्लिश में 93, हिंदी में 98, अकाउंटेंसी में 89, इकोनॉमिक्स में 91 एंड बिजनेस स्टडीज़ में 73। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में 73। क्या कहोगे और अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहोगे? ये है कि अगर मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, पहली बात तो अपना गोल रखो और कंसिस्टेंट रहो, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना अच्छा होगा। लाइक बीच में ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और फिर 4 दिन ऐसे ही पढ़ा नहीं, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर डेली पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और वैसे तो भूलते चले जाते हैं, कुछ याद नहीं आता है फिर एग्ज़ाम के टाइम पे, तो बहुत वो मैटर करता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अपने में बिलीव रखो,
मतलब फेलियर सबके आगे आता है, बट बिलीव रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लाइक और भी कई बार बोल देते हैं पेरेंट्स भी कि इतने नहीं आए तो इतने परसेंट लाने हैं तुझे, बट खुद में बिलीव रखना मेन बात होती है कि खुद में बिलीव रखो हम्म। कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जो छोटे भाई बहनों के लिए महक का क्या मैसेज है? तो मेरा ये मैसेज है कि आप 3C रूल फॉलो करके देखो। एक तो कंसिस्टेंसी, कंसेप्ट क्लियरिटी एंड कंसंट्रेशन। जब भी पढ़ रहे हो हार्ड वर्क देखो, हार्ड वर्क आगे बहुत करना पड़ेगा। तो आप 10th 12th तक तो आप स्मार्ट वर्क करके भी काम चल जाएगा। तो जितना पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको हर एक बात डीपली पढ़ना उसको। और कंसेप्ट क्लियरिटी जो है वही सीबीएसई बोर्ड में वही काम आएगी। रेक्टिफिकेशन नहीं चल सकती है सीबीएसई में। एक सवाल के जो टेक्नोलॉजी है आज, मोबाइल इंटरनेट का युग है, तो उसने कोई मदद या कोई बाधा खड़ी की आपके मार्ग में? मदद ही की है सर। मैं मदद की। कोई भी डाउट होता था, अब देखो वैसे तो स्कूल में ही क्लियर कर लेती थी मैं अपना डाउट। फोन पे मैंने बात उस टाइम पे नहीं किया। जब स्कूल छूट गया उसके बाद जब वो टाइम होता था, प्रिपरेशन गैप मिला था हमें बोर्ड से पहले, तो उसमें टीचर से तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब मैंने डाउट जो थे, जो छोटे मोटे डाउट थे, वो मैंने यूट्यूब से क्लियर किए। ठीक। तो इसको एक उपकरण है ये, और यहाँ से जो भी चीज़ है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। और अपने कोई ऐसा भी कि कभी बाधा भी बना, या मान लीजिए जैसे यूट्यूब पे हम अपना जो देखना चाहते हैं कहीं और चले जाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं सर, वो तो अपना टारगेट होता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जी जी। तो इसीलिए जिस चीज के लिए आपने फोन लिया है, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको फोन दिया है, तो आपको उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने पढ़ने के लिए फोन लिया है तो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आपको पढ़ना है जितने 10 मिनट की वीडियो, तो वो ही देख के आपको फोन रख देना है। फोन का वैसे ज्यादा यूज नहीं करना, अपने टीचर से ही पूछो। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फोन से पढ़ने की। टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो टीचर्स नहीं थे जिस टाइम पे जब वो प्रिपरेशन गैप आया था, तो इस वजह से मैंने फोन में काम देखना शुरू किया, अदरवाइज। एक सवाल मैं तीनों से करना चाहता हूँ। दादा दादी या दादा या दादी, मतलब उनका क्या कैसे रहता है सहयोग? मेरे दादा हमारे घर नहीं रहते, मतलब मेरे चाचा के साथ रहते हैं। तो वो जब भी बोलते हैं कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मतलब उनके साथ मेरी इतनी बातचीत नहीं हो पाती। मैं मतलब 12th में ऐसा था कि टाइम नहीं मिल पाता था। बट सभी यही चाहते हैं कि हमारे पोता पोती मतलब अच्छे से करे, जो भी करे। और मेरे मतलब इतना कुछ नहीं कह पाए मैं। ठीक है, उनसे मतलब कम बात होती है। कौन सी? मेरे दादा दादी बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। लाइक खुद ही बोलते रहते थे कि पढ़ ले। मतलब मैं अपनी दादी के पास ही बैठ के पढ़ा करती थी मेनली। ओके, अच्छा। तो वहीं बैठी रहती थी, मतलब उसी रूम में मैं पढ़ती थी मेनली। तो बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब टोकते भी नहीं थे कुछ भी, मतलब बिल्कुल सपोर्ट। और देख रहे थे कि मेहनत कर रही है तो मतलब बिल्कुल सपोर्ट करते थे। और दादू भी मतलब अब मेरा रिजल्ट आने से पहले इतना कि एक्साइटमेंट हो रही थी कि तेरा रिजल्ट कब आएगा, तेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद भी मतलब रिजल्ट आने के बाद भी बहुत एक्साइटेड रहे थे। तो पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपकी दादी जी का रिजल्ट है, क्योंकि वो रूममेट भी थी आपके, है ना? वेरी गुड। सर मेरा तो ये शिका जैसा ही है। मैं भी, हमारे भी दादा दादी चाचा वाली साइड में ही रहते हैं, तो वो बस यही बोलते थे कि बेटा पढ़ लेना, बेटा पढ़ लेना। तो फिर बस उनका तो इतना ही था। ठीक है, आप तीनों को ना बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से, कि आप निरंतर आगे बढ़ो। तो अभी क्या आपने कहाँ पे फॉर्म भरे हैं, क्या कहाँ जाना है? मैंने तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मैंने नहीं किया। यहीं के टीचर्स मेरे को हेल्प कर रहे हैं, फिजिकल वाले नरेंद्र सर, वो ही हेल्प कर रहे हैं। और मैंने टीचर्स दिनेश सर से भी मैंने बीच में पूछ लिया कि सर आगे क्या करूँ। वो बताते हैं
बेशक मैंने अभी स्कूल मेरा हो गया है, पर फिर भी वो स्कूल के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। आपने कर दिया? नहीं सर, अभी भरा नहीं है, बट कहाँ क्या करना है? बीकॉम करनी है सर। बीकॉम करनी है। यस सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही है मेन तो, बट अभी देख रही हूँ, अभी हुआ नहीं। ओके। यशिका? मेरा भी सर मेन यही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर रोहतक यूनिवर्सिटी से करना है, और बीकॉम ही करनी है। उस दोनों के मैंने फॉर्म भरे हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू।